श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसका प्रारब्ध ना हो। हम संसार में हैं तो मतलब है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण सुख और दुख को झेलेंगे। यही तो प्रारब्ध है जिससे आज तक कोई नहीं बच सका। फिर वो चाहे राजा हो, रंक हो, संत हो, फकीर हो या फिर कोई नॉर्मल जीव। अपने पाप कर्मों के कारण जीव के जीवन में बड़े से बड़े संकट आते हैं। यही कारण है कि आज व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है। कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी और कोई धन का दुखी है। संत महापुरुष कहते हैं, जीवन में चाहे जितना भी संकट क्यों ना आ जाए, किंतु समाधान केवल प्रभु का नाम ही है, राम नाम। राम नाम की सबसे बड़ी महिमा यह है कि राम नाम कहीं पर कभी भी लिया जा सकता है। राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। यह नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। भोले शंकर भी राम नाम जपते जपते हैं। इसी नाम का वो हर पहर जाप करते हैं। संसार चल ही राम नाम से रहा है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वह सब राम नाम की है। राम नाम अविनाशी है। यह राम नाम सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ती ही जाएगी। राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी इसी नाम का हर पल गुणगान किया करते हैं। इसी नाम की धुनी से वह खुश होते हैं। हनुमान जी का बल है राम नाम। राम नाम एक ऐसी पूंजी है जिसको जितना खर्च करेंगे उतना ये बढ़ती जाती है। तभी तो कहा जाता है, राम नाम की महिमा तो अपरंपार है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है उसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कुंडली में लिखे को बदलने की क्षमता केवल राम नाम में ही तो है। कैसे जीव का पूरा जीवन यह नाम जाप करके बदल जाता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखिएगा। प्रेम नारायण जी ने बताया कि गुरुजी, मेरा नाम प्रेम नारायण है। मैं दिल्ली में रहता हूं। मेरी उम्र इस वक्त 70 वर्ष है। मैंने 40 वर्ष पूर्व अयोध्या जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरे गुरुदेव ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी थी। उन्होंने जैसा मुझको बताया था मैंने उसी तरह उसका पालन किया। गुरुजी, आपकी कही एक एक बात सत्य है। जो आप बोलते हैं ना कि कुंडली बदल जाती है, वाकई कुंडली बदल जाती है। नाम में इतनी शक्ति है। मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया था कि राम नाम नहीं मुझको उस समय उससे बाहर निकला था। अगर मुझे राम नाम का सहारा ना होता तो शायद आज मैं भी ना होता। गुरुदेव, राम नाम ने मेरे जीवन के सारे संकटों को निकाल के बाहर फेंक दिया, जिसके कारण आज मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर केवल प्रभु का नाम जप कर रहा हूं। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गुरुजी, 40 वर्ष पूर्व मैं अपने दोस्तों के साथ अयोध्या धाम दर्शन करने को गया था। हम जिस आश्रम में रुके थे वहीं के महाराज जी से मेरे दोस्तों ने मुझे दीक्षा दिला दी थी। उन्होंने मुझसे सीताराम नाम का निरंतर जप करने को भी कहा। वहां से वापस आने के बाद मैंने मंत्र जप नहीं किया, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मेरे मन में सीताराम का नाम जप चलता रहता था। मंत्र जप नहीं कर पाता था। समय गुजरता जा रहा था। मेरी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई। डिलीवरी का समय आ गया। अचानक से मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, उसकी शिकायत बढ़ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मेरी माँ ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके अस्पताल लेकर पहुंचो, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। मुझे बच्चे की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। मैं काफी घबरा गया। मैं पत्नी को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चा गर्भ में ही नहीं बचा है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को बोला। मैंने कहा जो करना है वो आप करें, किंतु दोनों को बचा लें। मेरा मानसिक जाप निरंतर चल रहा था। मेरी जेब में हनुमान जी की फोटो हमेशा रहती थी। मैंने उनकी फोटो निकाल के मन ही मन प्रार्थना करता जा रहा था कि और रोता जा रहा था। मेरा नाम जब चल रहा था। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ जो दोनों लोग जीवित बच गए हैं। एक पल के लिए तो हमने भी आशा छोड़ दी थी। आज तक मेरे कैरियर में ऐसा पहली बार हुआ है।
मैंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उस दिन मुझे पहली बार भगवान के चमत्कार पर विश्वास हुआ था। पत्नी और बच्चे को अस्पताल से लाने के बाद मैंने गुरु जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मेरा नाम जप निरंतर चल रहा था। गुरु जी, मुझको आर्थिक तंगी का सामना लगातार करना पड़ रहा था। जब काफी परेशान हो गया तो मैंने अपनी कुंडली ज्योति को दिखाई, तो उसने कहा कि आपकी कुंडली में सारे ग्रह ऐसे बैठे हैं कि आप 100 रुपए की काम करेंगे तो 5 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। गुरु जी, सच बताऊं तो मेरे साथ शुरू से ही ऐसा हो रहा था, जिसके कारण मैं हमेशा तनाव में रहता था। ज्योति ने अंगूठी भी पहनने को बोला तो मैंने कर्जा लेकर वो भी पहन ली, किंतु समय गुजरने के बाद भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था कि आत्महत्या के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था, और मैंने गुरुजी मन भी बना लिया था आत्महत्या करने का। लेकिन शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई। मेरे गुरुदेव का दिल्ली में आगमन हुआ। जब मुझको मालूम पड़ा कि मेरे गुरु भगवान आए हैं, मुझे लगा कि दीक्षा लेने के बाद से मैंने गुरु चरणों में कभी सर नहीं नवाया। मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया। गुरुजी, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। जिसने गुरु को छोड़ दिया उसका तो कहीं कोई आधार नहीं रह सकता। यही हाल गलती मैंने की थी। जब मेरे गुरुदेव आए तो मैं उनके श्री चरणों में सर नवाया और बहुत देर तक मैं रोता रहा। गुरुदेव ने मेरा सर उठा के मुझसे बोला, क्या बोलना चाहते हो? मैंने अपनी बात रखी तो गुरुदेव ने मुस्कुरा के बोला कि जो बताया है उसका वैसे ही निरंतर करो, सब कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव के मुख से निकला यह वचन मुझको धन्य कर दिया। मैंने वैसे ही नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 3 माह के बाद मुझे गुरुदेव के वचनों का असर दिखना शुरू हो गया। मेरे रुके सारे काम बनने लग गए। जहां जहां से पैसा मिलना था अपने आप मिलने लगा मुझको। जिसके बाद मैंने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा से मेरा व्यापार काफी अच्छा चलने लगा। मैंने वह अंगूठी भी उठा कर रख दी। मैं समझ चुका था कि जो काम नाम जप कर सकता है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। गुरुजी, वह दिन है और आज का दिन, हर पल नाम की महिमा का लगातार मैं अनुभव कर रहा हूं। कहां तक कितना लिखूं नाम की महिमा, शब्द कम पड़ जाएंगे। गुरुजी, मेरी यही इच्छा है कि मेरी लौ कभी भी नाम जप से ना हटे। जब तक मेरे प्राण है मेरा नाम जप निरंतर होता रहे। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो लोगों को भगवान के पावन नाम से जोड़ रहे हैं। वरना आज के समय में हर कोई केवल दूसरों से फायदा उठाना जानता है। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैंने अपनी इच्छा से आश्रम के लिए कुछ तुच्छ सेवा भेजा है, आप उसको स्वीकार करिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, प्रारब्ध ने किस्मत में चाहे कुछ भी लिख दिया हो, अगर हम भाव और विश्वास के साथ नाम जाप करते हैं तो किस्मत का लिखा भी बदल जाता है। तभी तो यह दास कहता है, मन के सभी संशयों को मिटाकर केवल नाम जप करेंगे तो कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।